सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, जिसको सुनने के बाद सब लोगों को शौक लग गया कि भाई 42 साल की उम्र में कोई कैसे ऐसे जा सकता है। कांटा लगा गर्ल को तो जानते होंगे, इनका गाना बहुत वायरल था, कांटा लगा हाय लगा। इनका नाम सैफ अली जीरावाला था। ये 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें 42 साल का उम्र बहुत छोटा उम्र होता है। ये कुछ इस तरीके से दिखती थी और इस उम्र में हार्ट अटैक से चला जाना यह सच में बहुत सीरियस चीज होते जा रहा है धीरे धीरे। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार के नेता का कमालना। इनसे पूरा इस तरीके का ही उम्मीद था और वो उम्मीद पे खरे उतरे। वेदांता यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होने वाली थी, 15,000 करोड़ के लागत से बनने वाली थी, वो एक प्रपोजल नहीं देने की वजह से बिहार में नहीं आया। और आपको अगर यहां पे कोई नेता अच्छा लग रहा है तो कोई नेता अच्छा नहीं है। ना जनसुराज ने आवाज उठाया, ना तेजस्वी यादव ने सरकार पे दबाव बनाया और ना भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा प्रपोजल अगर दे देती तो वो यूनिवर्सिटी बिहार में आ जाता और बिहार का काया पलट हो जाता। आपको बता दें ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका आप अनुमान इस आर्टिकल को पढ़ के लगा सकते हैं। अगर आप पढ़ने में समर्थ नहीं है तो आप RSM मिनी पे जाके वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि ये अगर आ जाता तो बिहार का किस तरीके से काया पलट हो जाता। लेकिन बस एक प्रपोजल ना देने की वजह से, कुछ नहीं करना था, ना पैसा लगाना था, ना कुछ करना था, बस वेदांता को एक प्रपोजल देना था कि हाँ आइए आप मेरे पास से लगा सकते हैं और लग जाता। लेकिन ये नेता लोग नहीं किए। ये सिर्फ बालू लालू जंगल राज हऊ जात हई जात, इसको मार दिया तो हऊ उसको मार दिया, हमको वोट दे दो, आंख से लेजर निकाल के राजनीति करते हैं बिहार में बस। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं न्यूज दिखाने का एक यूनिक तरीका। ना हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि इस तरीके से ही जब आके आपको न्यूज बताएंगे तब जाके व्यूज जो है वो बढ़ेगा और 200 के तक जाएगा। हाँ कितना प्यार से बोल रही है यार, गुदगुदी लग जा रहा है इसके आवाज को सुन के। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक MA का छात्र बम बना रहा था। अचानक बम फट गया जिससे उसके एक हाथ का पंजा उड़ गया। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली के फूड ब्लॉगर का चुस्ता रिव्यू। और ये चुस्ता रिव्यू सच में बड़ा यूनिक, बड़ा अजीब सा है। आप इन ब्लॉगर को तो जानते होंगे, बहुत अच्छा फूड रिव्यू करते हैं और उन्होंने पब्लिक के हाई डिमांड पे चुस्ता का रिव्यू के लिए चुस्ता आखिर मंगा ही लिया। आई एम फाइनली ट्राइंग 1,000 रुपए का मटन चुस्ता। पता है जब खाएं तो इनका किस तरीके से रिएक्शन था। एक पीस खा गए। Can't do that. Guys, I can't do this. Really. खैर ये लोग दिलिया है, इनको समझ में नहीं आएगा चुस्ता का असली मजा। आप नीचे कमेंट में बताओ आपको खस्सी के मीट में सबसे बढ़िया चीज क्या लगता है। चुस्ता, गुर्दा, कलेजी, नल्ली, लार, चरगोदा, क्या लगता है नीचे कमेंट में बताओ। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव का भयंकर वाला ट्रोलिंग। कल के वीडियो में तो आपको दिखाया था किस तरीके से सरदार जी 3 को लेके खेसारी लाल यादव दिलजीत दोसांझ पे टिप्पणी करते हुए ये कह रहे थे कि देश का बात है तो देश हित में बात करना चाहिए। आपको हानिया आमिर को अपने फिल्म सरदार जी 3 में नहीं कास्ट करना चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि आपका देश के प्रति नियत ठीक नहीं है। और ये जब सोशल मीडिया पे खेसारी लाल यादव पोस्ट डाल दिए तब लोगों का प्रतिक्रिया आने लगा और खेसारी लाल यादव ही लपटा गए इसमें। ढोरी चोली साया ब्लाउज जो मन सामान चाची के बाची कौन देश हित में काम करेला। विकास कुमार लिखते हैं ढोरी चोली से कौन देश का हित करते हैं आप लोग, बिहार को बर्बाद करने में मुख्य भूमिका में हो आप लोग। कश्यप जी लिखते हैं भोजपुरी के बलात्कार करके ये लोग दूसरा के ज्ञान देते बड़े, खुद अगर निमन काम कैले रहते तक का कहे के रहित। अरे अखिलेश कश्यप भाई दिलजीत दोसांझ के फैन हो क्या, रियल आईडी से आओ कमेंट में करना है तो। आप तो मत ही बोलो भैया, तोहरा कारण वजह से बिहार के नाम कितना गिरता तोहरा के ना पता। बाकी सच पूछो तो इंटरनेट पे खेसारी लाल यादव का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सब लोग खेसारी लाल यादव को भोजपुरी को गर्त में ले जाने के लिए, अश्लीलता फैलाने के लिए, साया ब्लाउज के लिए कोस ही रहे हैं। आप सारा कमेंट चाहे तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं एविएटर सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या आप भी एविएटर सॉफ्टवेयर से परेशान हैं, उसके की की वजह से, उसके कोड की वजह से? चलो फाइनली हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब ना कोड का जरूरी पड़ेगा ना की का जरूरी पड़ेगा, सीधे आराम से सिग्नल मिल जाएगा आपको। और हाँ मैंने इसका खुद इस्तेमाल किया है, देखो क्या हुआ। ये एकदम असली है और सच में काम करता है। और हाँ मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, रियल यूजर रियल रिजल्ट।
अच्छा चलो, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं लाइव करके दिखा देता हूं, आप खुद देख लो किस तरीके से यह सॉफ्टवेयर काम करता है। मेरे पास विक्रांत का सॉफ्टवेयर खुला है और अनुमान है 8.6x का। मैं 2500 लगाता हूं और ऑटो विड्रॉल करता हूं 5.15x पे, ताकि मैं सेफ रहूं। प्लेन उड़ गया और हाँ, मैंने जीत लिया 12,875। चलो एक बार सेकंड प्रिडिक्शन भी करके देख लेते हैं। अब मैं 8,000 और लगाता हूं, नया अनुमान है 5.13x। अब यहाँ पे ऑटो कैश आउट कर लूंगा जो कि होगा 5.5 पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं जीत गया 40,400 रुपया। तो दोस्त समय मत बर्बाद कीजिए, डिस्क्रिप्शन में विक्रांत के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। वहां पे जैसे ही आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे, विक्रांत खुद बात आपसे करेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं मगही सुपरस्टार रोशन रोही के बारे में। अभी ठीक से जेल से निकले नहीं कि इनके जेल के भीतर जाने का किरण सिंह प्लानिंग बनाने लगी। फाइनली किरण सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया आया है। क्या प्रतिक्रिया आया वो हम आपको बताते हैं। जैसे ही रोशन रोही का बेल ग्रांट कर दिया गया, किरण सिंह के वकील जो है वो आके स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि बेल जो है वो हर नागरिक का अधिकार है, और वो अधिकार किरण सिंह के केस में रोशन रोही को कोर्ट ने दिया है, मतलब बेल दे दिया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रोशन रोही जो है वो आजाद हो गए और उनके दोस्त का सजा नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और किरण सिंह के वकील तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए 4 महीना के अंदर जो है वो रोशन रोही फिर से जेल के अंदर होंगे, और ये सारे मीडिया वाले हमसे आके बात करेंगे। और इसलिए बात करेंगे क्योंकि ना तो अभी पुलिस का स्टेटमेंट हुआ है, ना हॉस्पिटल वाले का स्टेटमेंट हुआ है। बहुत सारी गवाह ऐसा बाकी है जिससे रोशन रोही फंस सकते हैं और बहुत बुरी तरीके से जेल जा सकते हैं। खैर आपको बता दे, इन वकील साहब को हम ज़्यादा सीरियस लेते नहीं, जानते हैं काहे? कह रहे थे कि 3 साल से पहले रोशन रोही नहीं छूटेगा, हाँ 14 साल के लिए तो इसी तरह सजा होगा ही, और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। लेकिन रोशन रोही को फाइनली बेल मिल गया। अब जब जाएंगे, जब उस तरीके का घटना होगा, केस तक कितना पवनों सिंह पे कितना केस है, मतलब भोजपुरी के बहुत सुपरस्टार पे केस है, तब केस से कुछ नहीं होता, चलेगा, ठंडा बजता है, बिगल रहेगा। अब रोशन रोही निकल गए, इसके लिए निश्चिंत रहो आप। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव के जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव के जीवन के सबसे बड़ा गाना में से एक गाना जो है वो इंटरनेट पे लीक हो गया, और इसका लिरिक्स इतना तगड़ा है कि लोगों को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अरे खेसारी लाल यादव ऐसा गाना छुपा के इसलिए रखते हैं कि हल्का मार्केट डगमगाने लगा तो इसको बिग के सीधे ब्लास्ट ला देंगे। कुछ इस लेवल का गाना है, क्या सुना देगा? खैर वायरल मटेरियल है, कहीं स्ट्राइक का जंग। खैर लो सुन लो हल्का। ना आज क्लियर कर देते हैं, ये गाना इतना बेहतरीन है, लिरिक्स इतना पावरफुल है कि हम इसका 1,00,000% रिव्यू बनाएंगे। आज लिख के ले लो, लाइक करो चाहे नहीं करो, लेकिन रिव्यू तो इसका आएगा। भाई सुन रहे हो गाना? चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको करवाते हैं पावर स्टार के पावर से दर्शन। नहीं, जिस तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह शांति बनाए हुए हैं, आप कह सकते हैं ये शेर के छलांग मारने से पहले का 2 कदम पीछे लेना है। आप कह सकते हैं ये तूफान आने से पहले का शांति है। और ये सिग्नल किस तरीके से मिल रहा है वो हम आपको बताते हैं। आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह का एक इंटरनेट पे फोटो आया था और वो फोटो तहलका मचा दिया था। आज फाइनली उसका वीडियो भी रिलीज हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पवन सिंह एक लग्जरी गाड़ी में, जो ओपन छत गाड़ी है, उसमें पवन सिंह का वीडियो वायरल हुआ और पता चल रहा है कि ये एक बड़े लेवल का बॉलीवुड गाना है। अब ये इतना ज़्यादा हाइप वाला बात कौन हो गया कि ये फोटो नॉर्मल आ गया, एक वीडियो थोड़ा सा चलते हुए का आ गया, तो आप ये कितना बड़ा गाना होने वाला है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पवन सिंह ने पहली बार इस फोटो को इंटरनेट पे डाला तो इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए इनको कितना ज़्यादा इस गाने पे लाइक मिला। मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक इंस्टाग्राम के सिर्फ एक फोटो पे। और अब आप अनुमान लगा लीजिए, खेसारी लाल यादव का नथुनिया 2 बहुत बड़े लेवल का गाना है ना, कितना ज़्यादा हाइप है, लेकिन आप उसका लाइक देखिए कितना है। और अब आप अनुमान लगाइए कि ये दोनों में से इस जो पवन सिंह का गाना आने वाला है उसका किस लेवल का हाइप है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक्शन का रिएक्शन। ना मार्केट में जाइए तो थोड़ा संभल के रहिएगा, दोस्ती के चक्कर में इस तरीके से जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। प्यारी लग रही आंटी, सामान है सामान। आजा बाबू हमार, आओ बताओ क्या किए थे। चलो दोस्त
आगे बढ़ते और बात करते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बारे में। आपको पिछली वीडियो में तो बता ही दिया था कि अमिताभ बच्चन का आवाज जो है वो अब आपको कॉलर ट्यून में सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि इतना ज्यादा अवेयरनेस तो फैल रहा था राजन भाई, क्या जरूरी था अमिताभ बच्चन को हटा देने का? कभी कभी फोन लगाते थे तो सुन लेते थे, मजा आ जाता था। तो देखो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तब जाके फैसला लिया गया कि ना महानायक जी आप अपना आवाज रहने दीजिए। और जानते हैं ट्रोलिंग किस लेवल का हो रहा था? इस लेवल का भाई, देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है। समय मत बर्बाद कीजिए, डिस्क्रिप्शन में विक्रांत के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। वहां पे जैसे ही आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे, विक्रांत खुद बात आपसे करेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। खत्म।